नमस्ते दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। एक क्लास में एक नदी मैप के द्वारा। तो आज हम पढ़ रहे हैं काली सिंध नदी जिसका उद्गम हुआ है देवास जिले में। तो देवास कहाँ पर है? यहाँ पर है देवास। और देवास से उद्गम काली सिंध नदी का उद्गम देख रहे हैं हम। उद्गम हुआ है काली सिंध नदी का अमोदिया गांव बागली तहसील देवास जिला। काली सिंध नदी का उद्गम अमोदिया गांव, बागली तहसील और देवास जिला से हुआ है। और इसका संगम हुआ है नौनेरा गांव, राजस्थान, चंबल नदी में। चलिए, तो ये कौन कौन से यहाँ से हुआ है काली सिंध नदी का उद्गम, जो कि यहाँ पर है शाजापुर, और यहाँ पर है आगर मालवा, और यहाँ पर है राजगढ़। तो ये है आगर मालवा और ये है राजगढ़। तो काली सिंध नदी यहाँ से उद्गम हुआ है देवास से उज्जैन, ये है उज्जैन से आगर मालवा और राजगढ़ में होते हुए यहाँ राजस्थान के नौनेरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ से ये चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंध नदी। और तो ज़िले हो गए कि कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है। तो देवास से शाजापुर, शाजापुर से आगर मालवा और राजगढ़। तो यह कौन कौन से ज़िले में होकर बहती है? शाजापुर, आगर मालवा और राजगढ़। और देवास जिले से उद्गम हुआ है। और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर, और कुल लंबाई 461 किलोमीटर। और तटीय शहर देवास और सोनकच्छ। देवास और सोनकच्छ तटीय शहर। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी जिसका उद्गम हुआ है देवास जिला में अमोदिया गांव, बागली तहसील, और इसका संगम हुआ है नौनेरा गांव, राजस्थान, यहाँ चंबल नदी में। तो ये कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है? देवास, शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ में। तो इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर और कुल लंबाई है 461 किलोमीटर और तटीय शहर हैं देवास और सोनकच्छ।
थैंक यू दोस्तों।